हेलो एवरीवन, जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल सर्वोदय गुरुकुल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 5 का साइंस परख का चैप्टर नंबर 5 है कुपोषण और इसके प्रभाव का अभ्यास प्रश्न। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जो कि पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नांकित कथनों को पूर्ण कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने जो आपको कॉपी पेन है आपके पास उसको निकाल लीजिएगा। जो भी प्रश्न यहाँ पे कराए जाएंगे उसको अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे, क्योंकि जो भी प्रश्न यहाँ पे कराए जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आज के आपकी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आप कभी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर का में कह रहा है कि आवश्यकता से कम भोजन करने पर क्या हो जाता है, हमारा शरीर हो जाता है कमज़ोर पड़ जाता है। अगर हम आवश्यकता से कम भोजन करते हैं तो हमारी जो शरीर होती है कमज़ोर पड़ जाती है। ये आपको पूर्ण करना था। सेकंड पॉइंट है, आवश्यकता से अधिक भोजन करने पर क्या होता है। अगर हम आवश्यकता से अधिक भोजन करने लगते हैं तो हमें मोटापे की शिकायत हो जाती है। इसलिए हमें एक संतुलित भोजन करना चाहिए, संतुलित डाइट के अनुसार भोजन करना चाहिए। एक बैलेंस में भोजन अपना करना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। पॉइंट नंबर 3 है, प्रोटीन की कमी से शरीर कमज़ोर हो जाता है और शरीर की जो वृद्धि होती है क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो जो हमारे शरीर में अगर प्रोटीन की कमी होगी तो क्या हो जाती है, प्रोटीन की कमी से हमारा जो शरीर होता है, पहली बात तो कमज़ोर हो जाएगा। दूसरी है, ये हमारे शरीर की जो वृद्धि होती है रुक जाती है। अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया किस में जाता है, तो प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में दालों में पाया जाता है। जो दलहनी फसलें होती हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। और उसमें भी सबसे अधिक इसमें पाया जाएगा तो सोयाबीन जो होता है, सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है 100%। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब हमारे प्रोटीन की कमी होती है हमारे शरीर में, तो इसमें क्या होती है, हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाती है। और जो आपका मरासमस रोग होता है, और इससे प्रोटीन की कमी के कारण ही होता है मरासमस रोग। अगर आपसे पूछा जाएगा मरासमस रोग किसकी वजह से होता है, तो आप बताएंगे प्रोटीन की कमी के कारण मरासमस रोग होता है। प्रोटीन जो होते हैं हमारे नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं और ये अमीनो अम्ल से बने होते हैं, तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है फ्रेंड, तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग जो होता है रतौंधी होता है। अगर हम विटामिन ए की बात करते हैं तो इसका रासायनिक जो नाम होता है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। तो रासायनिक नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो आप ध्यान रखेंगे क्या होता है, रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल होता है इसका नाम, इसको आप याद कर लेंगे। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। और सबसे अधिक विटामिन किस में पाया जाता है, तो जो गाजर होता है, गाजर में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। अगला पॉइंट है, विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग होता है उसको कहते हैं रिकेट्स। क्या कहते हैं फ्रेंड, रिकेट्स उसको कहते हैं। और ये बच्चों में पाया जाता है रिकेट्स। पहली बात तो आप ध्यान रखेंगे बच्चों में कौन सा होता है, बच्चों में रिकेट्स होता है। लेकिन एक भी प्रश्न और पूछा जाता है, ऑस्ट्रोमलेशिया एक और रोग होता है, ऑस्ट्रोमलेशिया नामक रोग भी होता है। ये भी विटामिन डी की कमी के कारण होता है। और विटामिन डी सबसे अधिक किस में पाया जाता है, ये किस में पाया जाता है, ये वयस्कों में, यानी कि जो वयस्क मनुष्य होते हैं उसके अंदर पाया जाता है। और बच्चों में पाया जाने वाला रिकेट्स है। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और सबसे अधिक विटामिन डी किस में पाया जाएगा फ्रेंड, सबसे अधिक विटामिन डी पाया जाता है जो सूर्य की प्रकाश होती है उस प्रकाश में, जो अर्ली मॉर्निंग यानी कि अर्ली 8 बजे तक का होता है। इसमें जो अल्ट्रावायलेट रेज के साथ जो किरणें आती हैं पृथ्वी पर, उसमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है। इसलिए डॉक्टर लोग कहते हैं कि थोड़ा सा धूप में भी रहा करो, ये नहीं कि दोपहर में जब मन के चले जाए। तो उसके लिए सुबह से 8 बजे तक का सबसे अधिक मात्रा में 8 बजे के आसपास ही विटामिन डी पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में निकलता है। वो भी किसमें होता है, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, अल्ट्रा यानी कि पराबैंगनी किरणों में ही विटामिन डी सबसे अधिक मात्रा में होता है। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है, विटामिन बी की कमी से होने वाला जो रोग होता है उसको हम कहते हैं बेरी। कौन सा रोग होता है फ्रेंड, तो आपको ध्यान रखना, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग होता है बेरी। और ये पाया कहाँ जाता है, ये तो अगर इसको कमी को दूर करना है तो हमें हरी सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा खाना है, वहाँ पे विटामिन बी पाया जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, तो अगला है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग होता है स्कर्वी। जब विटामिन सी की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में स्कर्वी रोग हो जाता है। और किसको ये ज़्यादा प्रभावित करता है, जो मसूड़े होते हैं, मसूड़े में खून आना, दांतों के बगल से जो खून आना, ये सब इसके लक्षण होते हैं स्कर्वी रोग के।
और स्कर्वी यानी कि विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है, तो आंवला जो होता है सबसे अधिक मात्रा में आंवले में पाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं, अगर हम सब्जियों को धो देते हैं, काट करके धो देते हैं, तो उसमें जो विटामिन सी होता है वो नष्ट हो जाता है। आपकी सबसे अधिक मात्रा जो सब्जी में विटामिन सी पाया जाता है वो भिंडी होती है। अगर भिंडी में पूछा जाता है कि कभी आपसे ये विटामिन सी किस सब्जी में पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में, तो आपको सब्जी की बात करता है तो आपको बताना है भिंडी। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि भिंडी को धो करके काट के धोना नहीं चाहिए, पहले धो ले उसके बाद काटें, क्योंकि इसमें से विटामिन सी नष्ट हो जाती है। और ध्यान में रखेंगे, जो हमारा दूध होता है उसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है। और जब तक विटामिन सी यानी कि हम जो आंवले या नींबू या जो भी हमारे जो खट्टे फल होते हैं, जब तक उनका सेवन करते हैं उसी समय तक हमारे शरीर में उसका विटामिन सी रहता है। जैसे कि हम मूत्र का त्याग करते हैं तो विटामिन सी भी हमारे शरीर से निकल जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा। एक प्रश्न आपके किसी भी परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से देखने को मिलेंगे 1 नंबर के। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है। यहाँ से पूछा जा रहा है कि कारण बताइए। प्रश्न नंबर का है इसमें, सब्जियों को काटने से पहले धो लेना चाहिए। हमको जो हमारी सब्जियाँ होती हैं उसको काटने से पहले क्यों धो लेना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जो सब्जियों को काटने से पहले सब्जियों के जो विटामिन्स होते हैं, महत्वपूर्ण विटामिन्स होते हैं ना, अगर हम काट के धोएंगे तो वो नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जो महत्वपूर्ण विटामिन्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सब्जियों को काटने से पहले आपको धो लेना चाहिए, उसके बाद आपको काट कर इसको बना देना चाहिए, तो उसमें जो विटामिन्स रहते हैं वो बचे रहेंगे। अगला प्रश्न है, सब्जी को पकाते समय अधिक तलना नहीं चाहिए। जब भी हम सब्जी पकाते हैं तो उसको अधिक तलना क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें लिखेंगे हम लोग सब्जियों को अधिक तलने से जो विटामिन होते हैं नष्ट हो जाते हैं। तो आपको सब्जियों को धो करके पहले धो ले उसके बाद ही काटें। आपको सब्जियों को ज़्यादा तलना नहीं चाहिए, अगर ज़्यादा तल देंगे तो उसकी जो विटामिन हो सकते हैं वहाँ पे नष्ट हो जाते हैं। अगला है, हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। क्यों, तो उत्तर में लिखेंगे संतुलित भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। अगर हम अधिक मात्रा में भोजन कर लेंगे तो मोटापे का शिकार हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम कम मात्रा में करेंगे तो हमारा शरीर जो हो जाएगा वो कमज़ोर पड़ जाएगा, जो हमारा शरीर है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। इसलिए जो हमारा भोजन होना चाहिए कैसा होना चाहिए, संतुलित भोजन होना चाहिए, जिससे हमारा शरीर हो स्वस्थ रहे। हमें आवश्यकता से अधिक भोजन अथवा कम भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों, उत्तर में लिखेंगे आवश्यकता से अधिक भोजन करने से हम मोटे व कम भोजन करने से कमज़ोर हो जाएंगे। ये तो आपने पहले ही देख लिया था। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है, निम्नलिखित पोषक तत्व जिन खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं उन्हें लिखिए। जो ये यहाँ पे कुछ पोषक तत्व दे रखे हैं, कौन से पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व किस पदार्थ में पाया जाता है उसके बारे में आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है, तो हमारे जो आलू होते हैं, अरबी होता है, शकरकंद होता है, चावल होता है, इन सब में क्या सबसे अधिक मात्रा में फ्रेंड पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, सेकंड है वसा, सबसे अधिक इसमें पाया जाएगा। तो तेल होते हैं, घी होता है, मक्खन होता है, ये सब में अधिक मात्रा में वसा पाई जाती है। प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं, तो हमारे जो मांस होते हैं, अंडा होता है, दूध है, दही है, पनीर है, दाल है। दाल में आपकी सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में किसमें पाई जाएगी, सोयाबीन में पाई जाएगी। ठीक है, तो सोयाबीन आप ज़रूर याद रखेंगे, सोयाबीन। अगला पॉइंट है विटामिन। जो विटामिन होते हैं उस सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं, तो विटामिन हमारे होते हैं गाजर में विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, मूली में पाया जाता है, नाशपाती में पाया जाता है, विटामिन सी, अंगूर में भी आपके विटामिन पाए जाते हैं। तो विटामिन से की बात कर ले तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड, तो विटामिन के अगर मुख्य रूप से देखा जाता है तो कौन कौन से आते हैं हम आइए समझा देते हैं कुछ। और उसके रेटिनॉल, अब उसके शॉर्ट ट्रिक्स से हम उसको थोड़ा याद भी कर लेंगे। तो हमारे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ये मुख्य रूप से हमारे इतने विटामिन होते हैं। और इसके अधिक और भी विटामिन होते हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से अभी क्लास 5 में है तो इन के बारे में ही पढ़ेंगे सब। इन विटामिन ए, इसको हम बोलेंगे रेटिनॉल। क्या बोलेंगे, इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल होता है, तो आप लोग इसको लिख लेंगे रेटिनॉल। विटामिन बी थायमीन होता है। क्या होता है, थायमीन, उसको रासायनिक नाम होता है विटामिन बी का। स्कर्विक अम्ल विटामिन सी, स्कर्विक अम्ल इसको बोलते हैं विटामिन सी को, स्कर्वी अम्ल। विटामिन डी को बोलेंगे कैल्सीफेरॉल। क्या बोलेंगे फ्रेंड, कैल्सीफेरॉल। और अगर हम बात करते हैं विटामिन ई की,
ई डी ई ए बी सी डी ई और के। ठीक, डी तक हम लोग हो गया था। अब ई की बात करते हैं। इसको बोल देंगे टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल बोलते हैं। और आपका लास्ट पे होता है फिकोकिनॉन। क्या होता है? फिकोक्यूनॉन। ये आपका टोटल 5 मुख्य रूप से होते हैं। पहले का नाम होता है, और याद करने का शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, तो ए बी सी डी ई के। इसको लिख लीजिएगा, रथ, एक, टॉफी। तो फ्रेंड, रा से क्या बना? रेटिनॉल बना। था से थायमीन बना। ए से स्कर्विक बना। का से कैल्सीफेरॉल बना। टा से टोकोफेरॉल बना। और फा से फिकोकिनॉन बना। ये आपके टोटल 5, 1 2 3 4 5 6 टोटल आपके होते हैं, जो मुख्य रूप से होते हैं। इनको आप याद कर लीजिएगा। और विटामिन ए से होने वाला रोग होता है फ्रेंड, उसको रोग भी जान लीजिए। विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए रोग के ए की कमी से आपका रतौंधी हो जाता है। विटामिन बी की कमी से आपका बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से आपका रोग जो होता है स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमैलासिया हो जाता है। विटामिन ई की कमी से आपका बांझपन हो सकता है। विटामिन के आपका रक्त का थक्का जमने के लिए सहायक होता है। क्या होता है? विटामिन के आपका रक्त का थक्का जमने के लिए सहायक होता है। सबसे ज़्यादा पूछे जाना पेपर प्रश्न में यही है, विटामिन के। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने विटामिन के बारे में पढ़ लिया, किससे उससे कौन कौन से रोग होते हैं, और उसको याद करने के ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा था कि कौन से विटामिन जल में घुलती हैं और कौन सी विटामिन वसा में। तो आपको ध्यान रखना है, बी किस में पाया था? यह सब्जियों में पाया था। तो अगर आप सब्जियों को घोलेंगे तो सब्जी जाहिर सी बात है घुल जाएगी। विटामिन सी किस में पाया था? नींबू में पाया था। नींबू को अगर हम पानी में घोलते हैं तो क्या घुलती है कि नहीं घुलती? बिल्कुल घुलती है। और तो इसलिए बी और सी को, बी और सी है, बी सी जल में घुली, और बाकी जितने हैं ए डी ई के, ये टोटल किस में घुलती है फ्रेंड्स? ये सब हमारी वसा में घुलने वाली हैं। यानी कि बी और सी को छोड़ करके, क्योंकि आपको विटामिन बी किस में पाया जाएगा? सब्जियों में पाएगा। जबकि हम सब्जियों में खुद धोएंगे, तो इसीलिए तो बोलते हैं सब्जियों को काट के नहीं धोना चाहिए। अगर हम काट के धो देंगे तो उसमें जो विटामिन होते हैं नष्ट हो जाएंगे, वो घुल जाएंगे, घुल के चले जाएंगे बाहर। तो यानी कि कहीं ना कहीं विटामिन बी जो पानी में घुल ही रहा है। सी भी तो आपको घुल ही जाता है। नींबू को पानी में जब निचोड़ते हैं तो क्या नींबू पानी में घुलता है कि नहीं घुलता है? बिल्कुल घुलता है। तो यानी कि ये 2 चीज़ें हमारी किस में जो घुल जाती हैं? ये दोनों हमारी जल में घुल जाती हैं। और हमारे पास कौन सा बच गया? ये डी ई के। ये आपके जो 4 बच गए, ये किस में बस घुलती हैं? इनका ये वसा में घुलती हैं। ठीक है, और भी विटामिन है, लेकिन आपके लिए फ़िलहाल इतना ही महत्वपूर्ण है। और बहुत सी चीज़ें आपने यहाँ पे देख लिया। लास्ट पॉइंट यहाँ बचा है खनिज लवण। तो फ्रेंड, खनिज लवण किसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है? जो हमारा पत्ता गोभी होता है, गाजर होता है, पालक होता है। और पालक में फ्रेंड सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है पालक में। प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 में पूछ रहा है कि नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उनके सम्मुख सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। तो पहला यहाँ पे कथन दे रखा है फ्रेंड। पहले पूछ रहा है आपसे, पपीता विटामिन सी का उत्तम स्रोत है। बिल्कुल गलत बात है, ये विटामिन सी का उत्तम स्रोत नहीं है। अगला है, हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी से रोग होते हैं। बिल्कुल सही है। अगर हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो हमारा जो शरीर होता है रोग से ग्रसित हो जाता है। पॉइंट नंबर 3 है, सूर्य का प्रकाश स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमको पता है सूर्य के प्रकाश में अर्ली मॉर्निंग 8 o'clock 8 बजे के आसपास आपको जो विटामिन डी मिलता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। और ये हमारी हड्डियों को मजबूत करने में सहायक होता है। यानी कि हमारी हड्डियाँ अगर कमज़ोर हो जाती हैं तो सूर्य के प्रकाश में आप सुबह के 8 बजे बैठिए, आपकी हड्डियाँ धीरे धीरे मजबूत होने लगेंगी। अगला पॉइंट है, विटामिन शरीर की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही है। जो हमारे विटामिन्स होते हैं, जो हमारे अमीनो अम्ल से बने होते हैं, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक पदार्थ होते हैं, और उनका कार्य क्या होता है? जो हमारे शरीर की टूटी फूटी नसल्स होती हैं, क्या नाम है कोशिका होती हैं, ऊतक होते हैं, इनके सही करने में ये सहायता करती हैं। और जो टूट फूट जाती हैं उनका फिर से निर्माण करती हैं। प्रोटीन जो हमारे होते हैं, विटामिन होते हैं।
भोजन की अधिक पकाने पर क्या होते हैं, पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि हम अगर अधिक मात्रा में भोजन पकाते हैं तो उसमें जो पोषक तत्व होता है, विटामिन होते हैं, वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आंवलों में विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम एक आंवले को खाते हैं, एक आंवले को अगर हम खाते हैं तो हम 12 संतरे के बराबर हम मतलब कि विटामिन सी ले लेते हैं। यानी एक आंवले के बराबर 12 संतरा अगर हम खाएंगे तब उतना हमको विटामिन सी मिलेगा, और एक आंवला हम खा लेते हैं तो उतना विटामिन सी हमारे शरीर को मिल जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, यदि किसी के मसूड़े फूले हों, उनमें खून आता हो, दांत हिलते हों, तो उसे क्या हो सकता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है, उसे क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है पपीता और पीला कद्दू खाना चाहिए। दूसरा है नींबू, यहाँ पे नींबू लिख लीजिएगा, नींबू, नारंगी, आंवला खाना चाहिए। तीसरा है शकरकंद, अरबी खाना चाहिए। चौथा है मांस रोटी खाना चाहिए। फ्रेंड, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे लिख रखी है उसने, जैसे कि शकरकंद, अरबी, इसमें तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। ये क्या होती है, इससे ये हमारी क्या नाम है, प्रोटीन के लिए सहायक होती है, इसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन जो अगर हमारे मसूड़ों में खून आता है तो विटामिन सी की कमी है हमारे शरीर में। तो विटामिन सी किस में पाया जाता है, जो हमारे खट्टे फल होते हैं। खट्टे फल कौन कौन से होते हैं, नींबू है, नारंगी है, आंवला है, ये सब हमको खाने चाहिए और हमारे मसूड़े से खून आना बंद हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, रतौंधी के रोग से बचा जा सकता है। जो रतौंधी रोग होता है फ्रेंड, सबसे पहले उसको बचा जा सकता है यदि प्रतिदिन हम क्या करें। पहला ऑप्शन है चावल और दाल खाएं। दूसरा है दूध और रोटी खाएं। तीसरा है गाजर, पालक, पपीता खाएं। और चौथा है अंडे और मांस खाएं। फिलहाल इसमें 2 आंसर आपको सही मिलेंगे। दूध और रोटी खाना चाहिए, ये भी सही है आपका। और क्या नाम है कि गाजर, पालक, पपीता खाएं। तो अगर हम बात कर लें फ्रेंड्स, क्योंकि गाजर में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, तो ये आपके लिए सहायक तो होगा ही होगा। अगर ये ऑप्शन ना होता तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन उससे अच्छा आंसर हमको मिल गया गाजर, पालक और पपीते में, इसमें विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आपका आंसर नंबर 3 इसलिए सही हो जाता है। लेकिन आपका आंसर नंबर 2 भी सही है। अगर ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता है तो आपको किस में मानना है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, किसी बच्चे के होठ के कोने फटे, जीभ लाल, त्वचा खुरदरी, हाथ पांव में दर्द, झुंझुनाहट हो तो वह पीड़ित है। जो अगर कोई बच्चा है उसके होठ जो होते हैं फटे रहते हैं, जीभ जो होता है लाल होता है, त्वचा खुरदरी होती है, हाथ पांव में दर्द होता है, झुंझुनाहट होता है, तो कौन से विटामिन की कमी है उसके शरीर में। पहला है विटामिन डी की कमी है, दूसरा है विटामिन ए की कमी है, तीसरा है विटामिन सी की कमी है, या विटामिन बी की कमी है। तो फ्रेंड, इसकी किसकी वजह से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है। और ये कौन सा रोग कहलाता है, ये रोग होता है बेरी रोग होता है। फ्रेंड, क्या होता है, बेरी रोग के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग होता है बेरी होता है। और उसको बोलते हैं, रासायनिक नाम विटामिन बी का होता है थायमीन होता है। क्या होता है, थायमीन इसका रासायनिक नाम होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कुपोषण से बचने के 3 उपाय। जो हम कुपोषण से बचने के 3 उपाय कौन कौन से होते हैं। तो पहली बात, कुपोषण हमारा किसकी कमी से होता है। तो सबसे बात, संतुलित भोजन हम नहीं करेंगे तो विटामिन की कमी हो जाएगी, प्रोटीन की कमी हो जाएगी, तो हमें कुपोषण घेर लेगा। इसलिए हमको ध्यान में रखना है, कुपोषण से बचने के लिए संतुलित भोजन करना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2 है, विटामिन तथा खनिज लवण से भरपूर जो मात्रा लेना चाहिए हमें। हरी सब्जियों का अधिक सेवन करना चाहिए, तो हम कुपोषण से बच सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 में कह रहा है कि आप अपने आप करो। क्या करना है फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आप आज के दिन क्या खाए सूची बनाए और पोषक तत्व भी लिखिए। मान लीजिए आपने क्या खाया था, दाल चावल खाया था, तो दाल चावल में उनकी पहले सूची बना लेनी है। दिन भर में आपने क्या खाया था, सूची बना करके, और किस जैसे चावल खाया, चावल में क्या पाया जाता है, तो चावल में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, ठीक है। कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, आपने दूध का पिया, उसमें कौन सा पोषक तत्व पाया गया, प्रोटीन पाया गया। आपने मान लीजिए सोयाबीन खाया, उसमें क्या पाएगा, प्रोटीन पाया गया। तो इस प्रकार से कौन सा गाजर खाया, गाजर में क्या कौन सा पोषक तत्व था, विटामिन ए था। तो उन सबका चार्ट इस प्रकार से बना लीजिए जो दिन भर आपने खाए हैं। प्रश्न नंबर 12 है, प्रश्न नंबर 12 में पूछा जा रहा होगा क्या होगा यदि। उसमें से पहला प्रश्न है, घर में माँ पढ़ी लिखी ना हो। यदि घर में माँ पढ़ी लिखी ना हो तो क्या होगा। तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों को संतुलित भोजन नहीं मिल सकेगा। जो अगर घर में माँ पढ़ी लिखी ना हो तो
इस बुक के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर ये होगा कि बच्चों को संतुलित भोजन नहीं मिलेगा। दूसरा प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि बच्चों को भरपेट भोजन ना मिल पाना क्या कारण हो सकता, किस कौन सी बीमारी हो सकती है। तो अगर बच्चों को भरपेट भोजन नहीं मिलता है तो वो बच्चा किसका शिकार होता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है। ध्यान में रखेंगे, कुपोषण का शिकार हो जाता है। अगला प्रश्न है, माँ हमेशा बीमार रहती हो। अगर यदि माँ हमेशा बीमार रहती है तो क्या होगा, बच्चों का देखभाल सही से नहीं हो पाएगा। जो बच्चे होंगे उनका देखभाल सही से नहीं हो पाएगा। अगला पॉइंट है, घर में सिर्फ 1 या 2 बच्चे हों तो क्या होता है, वो हमारा सुखी परिवार होता है। क्या कहलाता है, सुखी परिवार कहलाता है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।